waste what's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेडॉट पे की साहिवाल में न्यू ग्रैंड ओपनिंग थी, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। उनकी बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उधर जाके विज़िट किया जाए और देखिए कि किस तरह की उनकी सेल है और किस तरह के आर्टिकल्स हैं। तो जी इनकी सेल जी 25% और 35% तक थी अप टू, और सब ड्रेसेस पे थी ऑलमोस्ट, बस न्यू अराइवल पे नहीं थी और वो बहुत कम आर्टिकल्स थे जिन पे सेल नहीं थी। तो मैंने सोचा जी कि जे रोड पे तो गए हुए हैं तो इधर का व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं अपनी स्वीट से ऑडियंस के साथ शेयर कर लूँगी कि अगर कोई साहिवाल में रहने वाला है तो जाके सेल को देख सकता है। और उनकी सेल में उन्होंने 2 3 4 दिन उनकी जो सेल लगी रही है उसमें वो न्यू आर्टिकल्स लाते रहे और न्यू अराइवल डेली आता रहा। तो उसकी वजह से कलेक्शन भी काफ़ी थी अच्छी, और ड्रेसेस जैसे ख़त्म हो जाते हैं सेल के लास्ट डेज पे, तो वो भी सीन नहीं था ऐसे का। इस ड्रेस का कलर बहुत प्यारा सा मस्टर्ड सा था, लेकिन वीडियो के अंदर सही नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ की लाइट्स इतनी डिफरेंट सी होती हैं कि कई दिन ड्रेसेस का कलर बहुत एक्चुअल नहीं आता, तो कैमरा पिक नहीं करता। और मैरून कलर का भी बहुत प्यारा था। एक्चुअली हम लोगों ने फॉर्मल ड्रेस लेना था, शादी की शॉपिंग स्टार्ट करनी थी, तो उसके लिए हम लोग ड्रेसेस ले रहे थे, देखने गए थे ले। तो इन ड्रेसेस के ये लोगों के ड्रेसेस पे फिर हम लोगों को कोई ख़ास नई बात बनी, तो क्योंकि इनके जे रोड पे फॉर्मल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही थे आर्टिकल्स, तो बस फिर हमने नहीं लिया। और जो थे वो भी कॉटन के ऊपर थे या लॉन के ऊपर थे या जैकार्ड पे थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्लिप ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और जी यहाँ पे मैंने इस जे डॉट का जो न्यू ओपनिंग हुई है इसका आउटलेट का तो मैंने अभी तक एड्रेस ही नहीं शेयर किया। तो ये बनी है निशात लीलन के पास जो एक प्लाजे पे बनी हुई है, गर्ल्स कॉलेज रोड पे। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, तो इनकी सेल भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप लोगों ने ड्रेसेस कुछ लेनी है तो आप लोग जाके ले सकते हैं, इनकी सेल काफ़ी अच्छी थी। और ये जो यहाँ पे वाइट और ब्लू ड्रेस था ये मुझे इतना अच्छा लगा था, ये जब फुल प्राइसेस में थे ड्रेस, तो 2 3 महीने पहले, तब ये मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि सेल लगेगी तो ले लूँगी। लेकिन अब सेल लगी हुई थी तो इसके ऊपर वो सितारा लगा हुआ था, फिर अब भी नहीं मैंने लिया क्योंकि अब मैंने कैजुअल ड्रेसेस लेने थे। तो बस जो चीज़ किस्मत में होती है वो मिल ही जाती है, और जो चीज़ किस्मत में नहीं होती उसको जो मर्ज़ी कर ले वो नहीं मिलती। तो इस ड्रेस को पहले देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा ये भी सेल में आ गया, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि उसके ऊपर सितारा लगा हुआ था। On we'll go. और जी यहाँ पे कुछ अनस्टिच ड्रेसेस हैं, तो मैं ये भी देख रही थी। तो वैसे मैं प्रेफर यही करती हूँ कि अगर लेना है तो स्टिच ड्रेस ले लिया जाए, क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत मुश्किल लगता है और लेसेस लेके काम करवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। वैसे हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि कपड़ा लेके अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाएं, तो लेकिन मुझे तो यही होता है कि बना बनाया लेसेस वाला मिल जाए, तो वरना कहाँ दर्जियों के इंसान चक्कर लगाए और कहाँ लेसेस ला के लगवाए। तो फिर ये मैं स्टिच ड्रेसेस देख रही थी यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनसे ज़्यादा अच्छा मुझे एक यहाँ पे ऑरेंज कलर का ड्रेस था और एक येलो कलर का, तो मुझे वो इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था, लेकिन लिया मैंने वो भी नहीं क्योंकि वो भी कॉटन के ऊपर था, और कलर उसका ऐसे था जैसे शादी के ऊपर या मेहंदी के ऊपर पहनने वाला था, लेकिन उसका स्टफ नहीं था वैसे का। तो फिर जो शादी आ रही है उसके लिए ये उसके हिसाब से ये नहीं सही जा रहा था स्टफ, तो फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन मुझे ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली लोगों को ऑरेंज और येलो कलर नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये पहना हुआ सूट काफ़ी करता है, तो ये अच्छा भी लगता है। और इसकी माशाल्लाह कीमत भी बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से ये ड्रेस है उस हिसाब से इसकी कीमत थी, तो फिर इसे वापस ही लटका दिया या क्योंकि ये फॉर्मल की तरफ जा रहा था, लेकिन सेमी फॉर्मल था ये। और इसके बाद मैं आप लोगों को येलो ड्रेस दिखाती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसका कलर इतना प्यारा वीडियो के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा था। तो लेकिन इसके ऊपर तिल्ले का साथ काम हुआ हुआ था, और वो दूसरे वाला ऑरेंज वाले के अंदर ही सेल्फ था काम थोड़ा सा।
और बस ये जेड रोड के बाद हमने देखने के बाद हम लोग और भी वैसे हम लोगों ने बहुत ब्रांड्स देखे थे, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट आज मैं आपको दिखाऊंगी ताना बाना साहिवाल की। और ये वाला ड्रेस का इसका कलर इतना प्यारा लग रहा था, और यहाँ पे एक साथ ब्लैक ड्रेस था, उसका क्लिप मैंने नहीं बनाया मे बी, तो वो इतना क्यूटू सा लग रहा था ड्रेस, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया ब्लैक कलर भी, क्योंकि अम्मियों को लगता है कि हमारे पास ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो लेने भी नहीं देती कि बथेरे ने घर से, तो ये डायलॉग दे के और फिर लेने देती नहीं है ब्लैक ड्रेस। तो फिर मैंने वो भी नहीं लिया, लेकिन वो अकेला कुर्ता था वैसे, और वो 2100 का था मे बी, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उसके ऊपर मस्टर्ड कलर की, तो बहुत क्यूट सा था, लेकिन वो उसका क्लिप भी नहीं मैंने बनाया हुआ, पता नहीं क्यों। तो बस फिर ये वाले कुछ अनस्टिच ड्रेसेस की तरफ दोबारा हम लोग आ गए थे, और इसके बाद ही हम लोग जाते हैं डायरेक्ट, ये ताना बाना का ड्रेस है, और ये भी लॉन के ऊपर था, इनकी सारी शॉप के ऊपर 50% डिस्काउंट लगा हुआ था। पहले तो हम लोग डिस्काउंट दे के बहुत खुश हुए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अनस्टिच ड्रेस लेना था फैंसी, तो उसके लिहाज से वो कोई ख़ास अच्छा नहीं था। सेल 50% ही थी, लेकिन वो सारी अच्छी अच्छी अंदर से ड्रेसेस चुने गए हुए थे, और वो पुराने ड्रेसेस के ऊपर सेल थी, उनका काम भी बहुत अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने सिर्फ ये पूछा कि न्यू अराइवल कब आएगी, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, और हम लोगों ने कोई ख़ास ड्रेस देखा भी नहीं। बस ये वाले ड्रेसेस निकलवा के देखे थे, ये मस्टर्ड वाले, इनके कलर ही बहुत ज़्यादा लाइट से थे, और जो डार्क कलर्स में था, पीच में, मैरून में, या स्काई ब्लू वगैरह था, तो उनके काम बहुत अच्छा नहीं था, काम के ऊपर भी बल्कि मैला मैला, और वो जो धागा एम्ब्रॉयडरी भी इतनी साफ नहीं थी या नफीस नहीं थी। और फिर कुछ हमने वो ब्रांड्स के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो निकलवा के देखे, और ये मैक्सीज थी, तो ये भी नहीं हम लोगों की फिर बात बनी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब न्यू अराइवल आएगी तभी यहाँ पे आ जाएंगे। ये व्लॉग 2-3 दिन पहले का मेरा, कुछ भी रिकॉर्ड करने को या अपलोड करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जो मुल्क की इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो आप सबके सामने ही है। हमारे मुल्क को इस टाइम हमारी दुआओं की और डोनेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कुछ पैसे किसी के लिए बहुत साबित हो सकते हैं। ये मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ये एक फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन, आप सबको इसका पता होगा, आप लोग गूगल कर सकते हैं। और ये पिक्चर्स ओरिजिनल हैं, आप लोग इस पे रिसर्च करके इस नंबर पे अपनी डोनेशंस जितनी हो सके आप लोग लाजमी दीजिएगा। मैंने भी अपनी डोनेशंस इसी नंबर पे सेंड की हैं। बस आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा।